हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बहुत बढ़िया हो गया आप सब। तो देखो यार, अब शुरू करने जा रहे हैं हम एसएससी जीडी सीएचएसएल एमटीएस और स्पेशल आपके आरआरबी ग्रुप डी के लिए जीके की क्लास। तो आज ये पहली क्लास है और हम शुरू करने वाले हैं नेशनल सिंबल से। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जितने भी हैं हम उनको इस क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है ना। तो मैं हूं आपके साथ विवेक पांचाल और हम शुरू कर रहे हैं आज की पहली क्लास। तो आप किसी भी अन्य कंपटीशन को भी दे रहे हैं तो भी आप इस क्लास को महत्वपूर्ण समझ सकते हैं, और जो भी हैं जैसे अन्य एग्जाम है आपके, उन सब में भी ये महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि यार नेशनल सिंबल्स कोई भी एग्जाम है सबके लिए एक जैसे रहने वाले हैं, कौन सी प्रॉब्लम है। ठीक है ना। तो बढ़ते हैं आज की क्लास में। तो देखो, नेशनल सिंबल्स, पहली चीज़ ये समझनी है कि नेशनल जो सिंबल्स हैं ये है क्या चीज़। ठीक है ना। राष्ट्रीय प्रतीक, तो ऑल द सिंबल्स वर पिक्ड अप एट वेरियस टाइम्स। सबसे पहली चीज़ मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो नेशनल सिंबल्स हैं ये वेरियस टाइम्स पे, ठीक है, अलग अलग अडॉप्ट किए गए हैं, अलग अलग लिए गए हैं। देखो, राष्ट्रीय ध्वज अगर तिरंगा वो अलग टाइम पे लिया गया है, या राष्ट्रीय नदी की बात करें वो अलग टाइम है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये अलग अलग टाइम पे, तो कोई एक स्पेशल टाइम नहीं है। ठीक है। तो ये संविधान, कुछ संविधान सभा ने ही बना दिए थे, कुछ उसके बाद में लिए गए हैं। ठीक है। इनका मुख्य, अगर देखो नेशनल सिंबल्स क्या बताते हैं, इनकी ज़रूरत क्यों है, तो ये बताते हैं इंडियन ट्रेडिशन और उसके प्रति जो हम सम्मान रखते हैं, यानी हमारे ट्रेडिशन क्या है, हमारी जो संस्कृति है वो क्या है, ये हमारे लिए उन सारी चीज़ों को बताते हैं, उनके लिए एक ट्रिब्यूट है ये। ठीक है ना। हमारे कल्चर, हमारे बिलीफ्स जो हैं, यानी हमारी संस्कृति क्या है, हमारी मान्यताएं क्या है, उन सारी चीज़ों को ये कौन बताता है, हमारे नेशनल सिंबल से राष्ट्रीय प्रतीक बताते हैं। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हर एक एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा ही जाना है। तो यहाँ पे देखो यार, चैनल है हमारा, बिल्कुल इसे सब्सक्राइब करोगे, बिना सब्सक्राइब किए काम थोड़ी नहीं चलता है। ऐसा करके एक रेड आइकन बन रहा है, सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसे क्लिक कर दो और बेल आइकन में ऑल पे बना दो। ठीक है, क्योंकि यार बिना सब्सक्राइब करे काम नहीं चलेगा। आप और जाता भी तो कुछ नहीं है, वही बात हमेशा की तरह कि कुछ नहीं जाता है आपका सब्सक्राइब करने में। ठीक है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे हमारे स्टडी योद्धा को, और शेयर भी करेंगे। अगर आपको मेरी क्लासें अच्छी लग रही हैं तो आप शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो शुरू करते हैं अब बिल्कुल अपना एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट। ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आप जैसे कि देख रहे होंगे कि ऑफिशियली नेम यानी आधिकारिक रूप से जो भारत है, यानी हम अपने देश के क्या नाम बोलते हैं, तो आधिकारिक जो नाम है हमारे देश का वो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक ऑफ इंडिया या भारत गणराज्य। ठीक है। तो हमारे देश के आधिकारिक नाम, आपने नाम अन्य भी सुने हैं, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, सप्त सिंधु, तमाम तरह के आपने नाम सुने, अलग अलग लेते भी हैं। लेकिन और जो संविधान में, देखो ये तो हुआ आधिकारिक नाम, ऑफिशियली नाम क्या है। और अगर हम बात करें संविधान की, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भारत है यानी हमारे देश के जो नाम है वो पार्ट 1 संविधान के भाग 1 और अनुच्छेद 1 में लाइन लिखी हुई है, इंडिया अर्थात भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ होगा। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो दो नाम वहाँ पे, इंडिया और भारत। इस तरह से मैं कहूँ कि संवैधानिक नाम तो है दो, इंडिया और भारत, और आधिकारिक रूप से हम जो नाम है हमारे देश का वो क्या है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है ना। रिपब्लिक ऑफ इंडिया या भारत गणराज्य, ये रहे ऑफिशियली नाम। आगे बढ़े, आगे आते हैं हम नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज। तो राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, आप सभी को पता होगा। राष्ट्रीय ध्वज क्या है हमारा, तिरंगा है। ठीक है ना। तिरंगा के बारे में आप सबको पता है कि राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है हमारा, तिरंगा। तो तिरंगा की जब हम बात करेंगे तो तिरंगा में मुख्यतः कितने रंग हैं, 3 रंग हैं। तो इस तरह से आपने देखो यार, सभी ने देखा होगा। तिरंगा को बताने की मुझे लगता नहीं कि जरूरत है अगर हम इंडियन है या भारतीय हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपको तिरंगा दिखाई देगा। तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है, सैफरन यानी केसरिया। बीच में कौन सा रंग होता है आपके, बीच में होता है आपका ये जो पट्टी होती है इसमें व्हाइट यानी जो आपका सफ़ेद, और ग्रीन होता है सबसे नीचे। ये तीनों रंग अलग अलग चीज़ें बताते हैं हमारे देश के बारे में। ठीक है ना। और बीचों बीच में ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, जो सर्कल है ये होता है अशोक चक्र। इसे क्या कहते हैं हम, अशोक चक्र। अशोक चक्र में देखो पूछा जाता है कितनी तीलियां होती हैं, 24 तिल्ली होती हैं।
और इसका जो कलर है वो होता है नेवी ब्लू। ठीक है, 1 मिनट में इरेज करके आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ एक बार, ठीक है ना। 1 मिनट, 1 मिनट। तो इरेज एक बार करना पड़ेगा भाई, अरे हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार इरेज कर दे रहा हूँ। और कहाँ गया ये ऑप्शन, तो यहाँ पे देखो वापस से आते हैं। थोड़ा सा यार समझ नहीं आ रहा था मेरे को कैसे करना है। तो देखो अगर हम बात करें अशोक चक्र की, तो अशोक चक्र का जो रंग है वो होता है नेवी ब्लू। ठीक है, ब्लू कलर का होता है अशोक चक्र। ठीक है, जो पहिए में रंग होता है बीचों बीच में जो होता है इस तरह से, और इसमें तीलियां होती हैं 24। और इसे डिजाइन किसने किया था, हम बात करें तिरंगा को। तिरंगा का जो डिजाइन है ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो इनका नाम है पिंगले वेंकैया। पिंगले वेंकैया इनका नाम था जिन्होंने इसे डिजाइन किया। और जो हमारी संविधान सभा ने तिरंगे को कब स्वीकार किया, जो हमारी संविधान सभा है उसने तिरंगे को कब स्वीकार किया, तो ये डेट आप बिल्कुल याद रखेंगे, 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। और जो अनुपात होता है भाई तिरंगे की, जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है वो कितना होता है, 3:2 या 3:2। ठीक है, चलो तो यहाँ तक मुझे लगता है समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़े, आगे हम देखेंगे कि राष्ट्रीय वाक्य और राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल एम्बलम क्या है हमारा। तो ये आप इस इधर देख रहे होंगे कि नेशनल एम्बलम में हमारा अशोक की लाट बोलते हैं इसे, या अशोक चिन्ह इसे हम कह सकते हैं। ठीक है ना, अशोक चिन्ह या अशोक की लाट। तो इसमें मुख्यतः देखो मैं इसे अगर डिस्कस करना चाहूँ तो सबसे पहले इसे देखो, इसे स्वीकार कब किया गया, अडॉप्ट कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा देश गणतंत्र बना उसी दिन इसे स्वीकार किया गया। अब ये है किस जगह पे, तो ये था सारनाथ। सारनाथ कहाँ मिलेगा आपको, यूपी में वाराणसी के पास सारनाथ म्यूजियम है, वहां पे आपको ये सारनाथ में मिलेगा। ठीक है ना, वाराणसी में। और मेड किसने बनवाया था इसे, तो सीधी सी बात है किसने बनवाया था इसे, महाराज अशोक ने। महाराज अशोक ने, जो कि एक मौर्य शासक थे। कौन थे, मौर्य वंश के शासक। अच्छा, अब बात करेंगे हम अपने नेशनल एम्बलम पे। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसमें शेर दिखाई दे रहे हैं। तो आपको कितने शेर दिख रहे हैं, तो आप अगर देखो तो ये 4 शेर हैं। ठीक है, एक जो ये सामने है, एक इसके ये वाला जो सामने, एक इसके पीछे भी एक शेर है। ठीक है, तो टोटल कितने शेर हैं, 4 शेर हैं। हमारे नेशनल एम्बलम में कितने शेर हैं, 4। एक तरफ क्या बना हुआ है, ये घोड़ा, और एक तरफ बना हुआ है बैल, और बीचों बीच में क्या है आपका, वही अशोक चक्र, जिसमें कितनी तिलियां हैं, 24। और सबसे नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। अगर मैं बात करूं सत्यमेव जयते, तो ये लिया कहां से गया, तो इसे लिया गया है मुंडको उपनिषद। मुंडको नाम के उपनिषद है, उसमें से सत्यमेव जयते को लिया गया। और ये लिपि कौन सी इसकी, तो लिपि है देवनागरी। देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि में से लिखा गया है। ठीक है ना, तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे कि सत्यमेव जयते जो है आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया और देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। तो आपको, मुझे लगता है कि राष्ट्र वाक्य क्या है हमारा, राष्ट्र वाक्य की हम बात करें या मोटो की, तो मोटो क्या है, सत्यमेव जयते ही तो है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। नेशनल फेस्टिवल, इन तीनों को आप यार अच्छे जानते हो। 26 जनवरी क्या मनाते हैं हम, रिपब्लिक डे, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र हो गए थे, यानी पूरी रूप से गणतंत्र बन गए थे। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस, और 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस 1947 में आजाद हुए। 2 अक्टूबर को क्या है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती या उनका जन्म दिवस। आगे बढ़ते हैं, नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रगीत की जब हम बात करेंगे तो राष्ट्रगीत है कौन सा, सबसे पहले तो वंदे मातरम। वंदे मातरम आपने सुना होगा। तो वंदे मातरम क्या है हमारा राष्ट्रीय गीत, जो कि लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, और इसे अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को इसे अडॉप्ट किया गया। तो कुछ और डाटा है, देखो 13 इसमें लाइन है। लाइन कितनी है, 13 लाइन है हमारे वंदे मातरम में। ठीक है ना। अब बंकिम चंद्र चटर्जी ने स्पेशल नहीं लिखा था, तो एक उनके ग्रंथ था आनंद मठ में, यहाँ आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ नाम से एक ग्रंथ था, उसमें इसे देखो, आप ध्यान से सुनेंगे और नोट करते जाएंगे जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है ना, आनंद मठ में 1882, ध्यान से सुनना, 1882 में आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे लिखा। और इसे गाया कब गया था, सबसे पहली बार जब इसे गाया गया फर्स्ट टाइम, तो 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। उसमें जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं,
रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1896 में कलकत्ता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें पहली बार वंदे मातरम को गाया। अब इसके टाइम की बात करें तो टाइम इसका है 65 सेकेंड्स, 65 सेकेंड, या फिर हम कहें 1 मिनट और 5 सेकेंड। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये अच्छे से आपके समझ में आ गया। अब आते हैं राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगान जैसे कि आप सभी को पता है जनगण मन। ठीक है, जनगण मन क्या है? हमारा राष्ट्रीय गान। अब जनगण मन की अगर बात करें तो इसका टाइम होता है 48 से 52 सेकेंड। ठीक है, लेकिन कभी कभी जब इमरजेंसी होगी तो इसे हम शॉर्ट टाइम करेंगे तो इसे 20 सेकेंड में इसे हम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, 20 सेकेंड शॉर्ट टाइम होता है इमरजेंसी के टाइम में। सही है। अच्छा, जनगण मन जो है ना, सबसे पहली बार एक तत्वबोधिनी नाम की पत्रिका थी, तत्वबोधिनी नाम की पत्रिका थी, उसमें जनगण मन सबसे पहली बार छपा था। सही है। जब ये पहली बार लिखा गया मूल रूप से तो ये बंगाली भाषा में था, बंगाली में। ठीक है, लिखा किसने? सभी को पता है, हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, जो कि भारत के प्रथम नोबेल प्राइज विनर है। ये एशिया के भी प्रथम है नोबेल प्राइज विनर। ठीक है, कौन सी इन्होंने एक जिसके लिए इन्हें नोबेल मिला वो थी गीतांजलि। ठीक है। अच्छा, इसे अडॉप्ट कब किया गया? तो वही 24 जनवरी 1950 1950 24 जनवरी 1950 में ही इसे भी अडॉप्ट किया गया था। तो ये थे हमारे राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत। देखो दोनों को अच्छे समझ लेना, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को, दोनों को। ठीक है ना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। राष्ट्रीय मुद्रा। जब हम बात करेंगे राष्ट्रीय मुद्रा या हमारी जो करेंसी है वो क्या है, तो करेंसी जो है हमारे देश की वो है INR, इंडियन नेशनल रुपी, इंडियन नेशनल रुपए या रुपए, यानी भारतीय रुपया। अब भारतीय रुपया का देखो आपको जो चिन्ह मिलेगा कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक है, इसे चिन्ह को 2010 में अपनाया गया, 2010 में अपनाया गया। उदय कुमार नाम के एक व्यक्ति हैं, उदय कुमार। ठीक है, उदय कुमार द्वारा इसे बनाया गया। और ये लिपि कौन सी, इसकी भी लिपि कौन सी है? देवनागरी। ठीक है ना, 2010 से इसे लागू किया गया। ये है हमारा राष्ट्रीय मुद्रा जो है उसका चिन्ह। राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हमारी रुपया। सही है। अच्छा, और आप अगर इसके बारे में और जानना चाहें तो बस इतना ही, इंडियन नेशनल रुपी। तो आप ये टकसाल वगैरह भी याद रखना कि हमारी जो मुद्रा है कहाँ कहाँ छापी जाती है ना, वो अलग से टॉपिक है, कर लेंगे। राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी? हमारी रुपया, 2010 से लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अब राष्ट्रीय फूल। राष्ट्रीय फूल कौन सा है? हमारा कमल, लोटस। सभी को पता होगा राष्ट्रीय फूल क्या है? हमारा कमल है। राष्ट्र पक्षी क्या है? हमारा मोर। राष्ट्र पक्षी कौन सा है? मोर, यानी पिकॉक। राष्ट्र वृक्ष कौन सा है? हमारा बैनियन ट्री, यानी बरगद का पेड़। जो राष्ट्र पेड़ है कौन सा है? बरगद का। राष्ट्रीय फल कौन सा है? हमारा आम है। ठीक है, राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। राष्ट्रीय सरीसृप कौन सा है? राष्ट्रीय सरीसृप है कोबरा सांप। जो कोबरा सांप होता है वो हमारा कौन सा है? राष्ट्रीय सरीसृप हमारा है। ठीक है ना। अच्छा, राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव, तो देखो जो डॉल्फिन है ना, जो दक्षिण एशियाई डॉल्फिन है, उसे हम राष्ट्रीय जलीय जीव कहते हैं। लेकिन जो हम बात करें अगर जलीय जीव के भारत के, तो वो जलीय जीव कौन सा है? हम बोलते हैं गंगा डॉल्फिन। देखो भारत में 3 डॉल्फिन पाई जाती हैं, एक ब्रह्मपुत्र डॉल्फिन, दूसरी सिंधु डॉल्फिन और तीसरी गंगा डॉल्फिन। तो गंगा डॉल्फिन कौन सी है? हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव है। राष्ट्रीय जानवर कौन सा है? तो सभी को होता है बाघ, या मैं बाघ कहूं इसे बोलते हैं बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर जो है हमारा राष्ट्रीय क्या है? जानवर। राष्ट्रीय जानवर कौन सा है? हमारा बंगाल टाइगर। और बंगाल टाइगर जो है ना राष्ट्रीय जानवर स्टार्टिंग से तो था नहीं, तो 1972 यानी 1972 से बाघ को या बंगाल टाइगर को क्या माना गया? राष्ट्रीय जानवर। लेकिन 1972 से पहले कौन था भारत का जो राष्ट्रीय जानवर था? वो था शेर। शेर यानी एशियाई शेर या एशियाई लॉयन। और एशियाई लॉयन के लिए जो सेंचुरी है, मतलब नेशनल पार्क है, वो कौन सा है? गिर नेशनल पार्क, गुजरात में। तो 1972 से पहले भारत का राष्ट्रीय जानवर कौन सा था? शेर। और 1972 के बाद से यह 66 तक था, एक मिनट में थोड़ा सा बोले, 1966 तक तो शेर था। उसके बाद 1972 में किसे बनाया गया? जो आपका होता है शेर, मतलब बाघ को, बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय जानवर। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा, जिसे 2010 में 2008 में 10 नहीं 8 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा। ठीक है। अच्छा, अब
इसकी गंगा की लेंथ कितनी, 2525 किलोमीटर, ठीक है, 2525 किलोमीटर या 2510 किलोमीटर भी मिल सकती है आपको कहीं कहीं, ठीक है ना। भारत की सबसे लंबी नदी भी है गंगा, सबसे पवित्र नदी भी है। राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय कैलेंडर, पंचांग या कैलेंडर कौन सा है भारत का, तो शक संवत, शक संवत, ठीक है ना। शक संवत जो है इसे चलाया किसके द्वारा गया था, तो इस शक संवत को एक कुषाण वंश था, ठीक है, कौन सा वंश, कुषाण वंश, आप नाम याद, कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, कौन था, कनिष्क, तो कनिष्क के द्वारा इसे चलाया गया, ठीक है, कनिष्क के द्वारा, कुषाण वंश द्वारा शक संवत। एक है विक्रम संवत, विक्रम संवत नहीं। और इसे अडॉप्ट करने की बात करें नेशनल कैलेंडर कब माना गया, तो 22 मार्च को, 22 मार्च 1957 से, ठीक है, 22 मार्च 1957 से, ठीक है ना। अच्छा बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय खेल और राष्ट्रीय भाषा, देखो ना तो भारत में कोई राष्ट्रीय खेल जैसी चीज है और ना ही राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय खेल हम हॉकी को बोलते हैं, लेकिन हॉकी राष्ट्रीय खेल नहीं है। अगर आपके ऑप्शन में हॉकी आता है तो आप हॉकी को ही लगाएंगे राष्ट्रीय खेल, लेकिन आधिकारिक रूप से अगर बात करें तो हॉकी राष्ट्रीय खेल नहीं है, ठीक है ना। अब देखो सबसे ज्यादा मेडल वगैरह हमने हॉकी में जीते, इसलिए हम हॉकी को मान के चलते हैं, लेकिन आप याद रखेंगे अगर ऑप्शन में कोई नहीं है तो आप कोई नहीं ऑप्शन टिक करके आएंगे हॉकी के बजाय। अगर ऑप्शन हॉकी ही है उसमें तो हॉकी लगा देंगे। इस तरह से राष्ट्रीय भाषा कौन सी है भारत की, भाई राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है, ठीक है ना, राष्ट्रीय भाषा भी कोई नहीं है। राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त है किसे, राजकीय भाषा का दर्जा किसे प्राप्त है, हमारी हिंदी को, ठीक है, हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। और ये मिला था 14 सितंबर 1949 से, 14 सितंबर 1949 से हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है। तो आगे बढ़े, आगे आपकी जितने भी राष्ट्र प्रतीक थे सारे खत्म हो चुके हैं। और राष्ट्रीय कागज होता है एक, देखो एक होता है राष्ट्रीय कागज, यानी जो हमें संसद में जो राष्ट्रीय कागज होता है उसे क्या बोलते हैं, नेशनल डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है, तो उसका नाम भी आप याद रखेंगे, श्वेत पत्र, क्या बोलते हैं उसे, श्वेत पत्र, ठीक है। तो आज की क्लास कर रहे हैं यहीं पे समाप्त। जो भी अगर डाउट हो किसी के या जो भी अगर लगता है किसी को कोई चीज छूट गई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और चैनल को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद, जय हिंद।